दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम भी भगवान बन सकते हो। मचल गई, जैसे भक्त प्रहलाद मचले थे वैसे वो मचल गए, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। माँ को लगा बचपना है, माँ भगवान बनने के लिए ऐसे ही कह रहा है। उन्होंने चलो बाबा के पास तो लेके गए गुरुदेव के पास, आचार्य भगवान के पास। आचार्य भगवान, ये बात 1980 के लगभग की 80-81 की बात है। आप विचार करना, लेके गए कि महाराज इसको भगवान बनना है। गुरुदेव ने कहा ठीक है बनवाएंगे भगवान। आप विचार करना, गुरुदेव ने कहा पहले यहाँ रह के देखो हम साधुओं की चर्या क्या होती है, उसके बाद भगवान बनोगे। उन्होंने कहा ठीक है देखूंगा। छोटे से पवन भैया ब्रह्मचारी बनकर अचासी के साथ रहने लगे। अब अचासी के साथ रहने लगे और गर्मी का समय। अब एक बार भोजन हो गया, 2 बार भोजन हो गया, पानी हो गया। अब रात को प्यास लगी। अचासी ने कहा इसको अब प्यास लगेगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा तुम बेटा मेरे पास ही सोना। अचासी ने सुला लिया। तरुण सागर जी की बात कर रहा हूं। और जब अचासी ने सुला लिया, रात को जो धीमे से उठे, ब्रह्मचारी थे छोटे 8-9 साल के, उठे धीमे से, कहीं चलो चुपचाप से पानी पी के आ जाएं। जैसे ही उठे अचासी ने हो, फिर सो गए। फिर थोड़ी देर बाद उठे, देखा अचासी सो रहे, फिर उठे, फिर जाने लगे। उन्होंने कहा हो, फिर सो गए। क्या गुरुजी तो जग रहे। फिर थोड़ी देर बाद उठे, फिर सुबह हो गई, 4-5 बज गए। गुरुजी बैठ गए ध्यान में। ये सुबह उठे, अचासी मुझे हो रात को क्यों उठ रहे थे। वो बोले वो तरुण सागर जी शुरू से तेज रहे और विनयवान रहे। उन्हें विनय करते हुए नमोस्तु करते हुए पूछा गुरुदेव पहले ये बताओ हम उठे या ना उठे, आप सोते हो कि नहीं सोते, बताओ मुझे। जैसे ही मैं उठूं कहते तो हूँ, मैं जैसे ही उठूं मतलब हूँ। तो क्या है, आप सोते हो कि नहीं सोते। उन्होंने कहा क्या हो गया था। उन्होंने कहा महाराज हमें बहुत प्यास लग रही थी इसलिए मैं उठा था। उन्होंने कहा बेटा रात को नहीं पीते ना, तुम्हें भगवान बनना है तो रात को नहीं पीते, सुबह पीना, और जब शाम को सूर्य अस्त हो उसके पहले भी पी लेना। ऐसे कर करके उनको पाला था। आप विचार करके रखना, अमरचंद दीवान के पास जब ये बात पहुंची तो अमरचंद दीवान ने जलेबी का थाल लिया और उसके अंदर चले गए। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? नहीं, हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो और थोड़ा सा बात करता हूं। तो अमरचंद दीवान ने जलेबी ले जाकर उस शेर के पिंजरे में रखते हुए इतना ही कहा, हे बनराज, हे जंगल के राजा, यदि हमने तुम्हारा जीवन में कभी गलत सोचा हो या हमारे माध्यम से तुम्हारा कभी गलत हुआ हो तो आप मेरा भक्षण करें और मेरे को समाप्त कर दें। और यदि हमने तुम्हारा जीवन में इस जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा है तो आप भूखे हैं। मुझे मालूम है राजा ने, और राजा ने तो नहीं, राजा के मंत्रियों ने ये षड्यंत्र रचा है कि भूखे शेर को छोड़ो तो पता चल जाए अहिंसा की बात। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें भूख मिटाना है तो जलेबी खाकर भूख मिटा दो, अपनी क्षुधा का समन करो। और आप आश्चर्य करेंगे, वो शेर, दहाड़ता हुआ शेर उस जलेबी को खाकर अपनी भूख मिटाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अहिंसा की वाणी की ताकत थी। आप विचार करके रखना, ऐसा एक प्रसंग मेरे जीवन में घटा। एक ऐसा खूंखार व्यक्ति जो केवल गाली ही देकर साधु से बात करता था और जो कहता था कि मैं काट दूंगा साधुओं को, दिगंबर साधुओं को फेंक दूंगा, मार दूंगा। गिरनार की यात्रा पर जब मैं गया, 2003 की बात है, 4 की बात है, तब ये तुम्हारा दत्तात्रेय का मंदिर नहीं बना था। केवल वहां पर एक छोटे से भगवान की मूर्ति थी और वहां पर चरण थी। मेरे पास अभी भी वहां की फोटो है।
इतिहास देखें आप वहां का। जब मैं वहां गया, आप ख्याल करना, मैं वाणी की बात कर रहा हूं, व्यवहार की बात कर रहा हूं, और ये व्यवहार और वाणी आपके जीवन में आना चाहिए। जब मैं वहां गया, पहले दिन गया, 25 दिसंबर को पहुंचा, बहुत भीड़, क्योंकि छुट्टियां होती हैं 25 दिसंबर को, हजारों लोग और सारे युवा युवतियां, लड़के लड़कियां, उनके बीच में हम 2-4 लोग चले जा रहे। इतनी भीड़ कि हमको लेन में लगकर दर्शन करना पड़ा। 2 घंटे तक सीढ़ियों पे खड़े रहे और वहां से जैसे तैसे करके हम 2-2:30 बजे तक नीचे उतर पाए। उसके बाद मैं सुबह कभी नहीं गया, मैं दोपहर में जाता था आहार करके 1 बजे, और 4 बजे 5 बजे तक पहुंचता था। 5 बजे पहुंचकर वहाँ की वंदना करता था, फिर वहाँ से पहली टोंक पे सो जाता था, विश्राम करता था, फिर सुबह 5 बजे निकल के जाता था, फिर वंदना 2 वंदना करके आता था। एक दिन अचानक घटना घट गई। कोई दिगंबर संत वहाँ पहुँचे, उनके साथ बहुत हुजूम था, 200-250 लोगों का हुजूम। और वहाँ पहुँचकर वो हुजूम, वो जो लोग उनके साथ थे, उन्होंने वहाँ के पंडा से कुछ कहा सुनी कर दी, हटा यहाँ से फूल, हटा, मेरे को दर्शन करना है जी, और उसको धक्का मार दिया। उसको धक्का मारते ही उसने वहां पर रखे शंख को फूंका, तो 500 पंडे वहां इकट्ठे हो गए, और फिर जो लाठी, जो डंडा, जो आया उसको ही बजाया। महाराज जी को भी बहुत सारे धक्के वक्के लग गए, वहां से वैसे जैसे तैसे बच बचा कर निकल आए। आप विचार करना, मेरा जाने का समय, और सबने मना कर दिया कि अब आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर तो माहौल बहुत खराब। मैंने कहा मुझे तो अभी जाना है। उन्होंने कहा महाराज, शेर की गुफा में जाना, अग्नि के कुंड में जाना, ये बहुत मुश्किल होगा, आप जाओगे तो बच के नहीं आ पाओगे। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी समझ से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं गया उस दिन, क्योंकि जिद्दी हर जगह चलती नहीं, और जिद्दी होना नहीं चाहिए साधु को, है ना। तो आप विचार करके रखना। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा आज। अगले दिन मैंने वहाँ के एक पुजारी को, वहाँ के एक व्यक्ति को लिया, और मैं और वो 2 लोग चले गए, 3 लोग चले गए। और मैंने कहा मैं बाद में वंदना करूँगा, मैं पहले कमंडल कुंड में जाऊँगा, क्योंकि कमंडल कुंड में उन्हीं का जत्था रहता है, उन्हीं के लोग रहते हैं, मैंने पहले वहीं जाऊँगा। और मैं वहाँ पर, मैं 3 लोग केवल वहाँ कमंडल कुंड में उतर रहे हैं। उतरते ही वो उसने ऊपर से मुझे देख लिया, जो निर्वाण स्वामी वहाँ का था, और वहीं से गालियाँ शुरू, काट दूंगा, फेंक दूंगा, जला दूंगा, भवन में डाल दूंगा, तुम नंगों ने आके यहाँ ये कर रखा है, वो कर रखा है, ऐसा कर रखा है। अब थोड़ा तो मुझे भी लगा या बिल्कुल जंगल, 500 फीट गहरी खाइयाँ, हवन कुंड ऐसा चल रहा है कि इसमें 10-12 आदमी डाल दो तो पता ना चले, और कोई नहीं। थोड़ा सा मुझे भी लगा, लेकिन मैंने कहा पीछे कुछ नहीं, आगे ही है जो है। अगर पीछे लौटेंगे तो इसने शक मुँह तो और गड़बड़ हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सर सलामत है तो तमाशा खुलकर देखेंगे। मैं गया, और मैं वहां जाकर सीधे उससे पूछा, मैं तो आपसे मिलने आया हूं, आपसे बात करने आया हूं, आपसे ही तो चर्चा करने आया हूं। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, रात दिन यहाँ पर रहते हो। 2 शब्द प्रेम के बोले मैंने उससे, 2 शब्द उसकी प्रशंसा में बोले मैंने। और आप विचार करके रखना, इतना गार्डन वो हो गया कि मुझे पूरा आश्रम दिखाने ले गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर चीज अपने भगवान से मिलाया, महाराज से मिलाया, और सबसे बोला देखो साधु ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। व्यवहार ही नहीं जानते, वाणी नहीं समझे अच्छी है तो कुछ नहीं होगा। और उसने मुझे दिखाया ऐसी ऐसी जगह, और जो कमंडल कुंड में हवन कुंड है ना, उसमें हमेशा 24 घंटे हवन चलता है, और आदमी के आदमी डाल दो तो पता ना चले। तो आप विचार करके रखना, बाद में वो इतना प्रभावित हुआ, उसने जब वो दीक्षा ली, निर्वाण दीक्षा उज्जैन के महाकुंभ में, तब मेरे को खबर की बाबा जी मुझे आपका वाला कमंडल चाहिए। मैंने कहा अच्छा, इसको और कुछ पसंद नहीं आया, मेरा कमंडल ही पसंद आ गया। मैंने उसके लिए भेजा कमंडल। तो आप विचार करें, ऐसे खूंखार लोग भी अगर थोड़ी सी समझ रखते हैं और आपका व्यवहार अच्छा है तो वो भी आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। देखो क्या एक शब्दों में देखना कितना, एक बच्चा अपने माँ से कहे बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन अभी आपको भी गलत लगेगी और हमें भी गलती लग रही है, लेकिन बात सही भी है, लेकिन शब्द कहना नहीं आ रहा है, तो वो बात खराब ही है। क्या
बच्चा अपनी माँ से कहे, ये मेरे बाप की लुगाई खाना दे ना, उसने गलत बोला क्या? गलत बोला क्या? लेकिन खराब लग रहा ना तुमको भी और हमको भी, क्योंकि शब्द तो वो ही हैं। अब वो माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने बैठा ली, और खाना खिलाने बैठा ले और कह दे ले ठूस ले। उसने गलत बोला, सही बोला, ले ठूस ले, लेकिन वो शब्द खराब हैं, इसलिए दिल को चुभेंगे। तो आप विचार करके रखना, अपने शब्दों को बहुत सोचो, बहुत सोचने के बाद बोलने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, ये जो तुम्हारे पास 2 इंची की जवान है ना, एक जवान कुछ करती नहीं है, करा देती है। हम दूसरों को, देखो संसार में सबसे सरल काम क्या है? दूसरों को सलाह देना। और सबसे कठिन काम क्या है? दूसरों की सलाह मानना। 2 इंची की जवान हिलाना बहुत आसान है, लेकिन 5 फीट का शरीर हिलाने में प्राण निकल जाते। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना और अच्छे से अच्छा बनाओ। हम मौन रह जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। नीतिकारों ने कहा है, इंसानों की तरह बोलना ना आए तो कोई बात नहीं, जानवर की तरह चुप रहना भी सीख लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाणी से, इस विचारों से अगर अपशब्द निकाले, उस शब्द प्रभावित होते हैं। मैं जब बाघा बॉर्डर, हुसैनी बॉर्डर पे पहुंचा, मैंने वहां पर हुसैनी बॉर्डर, केवल तुम्हारे पास गौरव है एक दिगंबर संत जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रवचन किया हो, वो संत तुम्हारे सामने बैठा है जिसने उनको संबोधन किया और उन पाकिस्तानी लोगों को और हिंदुस्तानियों को अपना जैन मंत्र बुलवाया। अब विचार करके रखना, ललित जी ने वो दिखाया है अपनी मेरी पिक्चर में, मेरी फिल्म में बनाकर। उनको मंत्र जब उनको बुलवाया तो मुझसे किसी जैनी ने पूछ लिया, उन लोगों ने नहीं, जैनी ने पूछ लिया, महाराज तुम्हारे मंत्र बोलने से कुछ होगा क्या? ये मंत्र तुमने सुना दिया, उनको सिखा दिया, बुला दिया और उनको बता भी दिया कि इस मंत्र जाप करना, इससे कुछ होगा क्या? मैंने कहा सब कुछ होगा। तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें इस पे विश्वास फेथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं गारंटी से सब कुछ होगा। उन्होंने कहा महाराज कोई प्रैक्टिकल उदाहरण करके बताओ। मैंने 2-4 गालियां सुनाई उसको। हमने कुछ हो रहा है महाराज, आपके मुख से ऐसे सब सुन के मन खराब हो रहा है। बस हमारे मुख से गलत शब्द सुन के मन खराब होता है, तो हमारे मुख से मंत्र सुनकर तुम्हारा मन अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारे प्रैक्टिकल बताया उसको। अब विचार करके रखना, तुम्हारे जब किसी के झगड़े से अगर मन खराब होता है, तो जब वो अच्छे शब्द बोलेंगे तो मन भी अच्छा होगा ही होगा। मंत्रों का प्रभाव, आज तक वैज्ञानिक लोग भगवान महावीर की वाणी के, उनके परमाणुओं को एकत्रित करने में लगे। शब्द गूंजते हैं। आप अगर देखो, यहां पर भी चर्चा चल रही, प्रवचन चल रहा है, तो आपके ये शब्द गूंजेंगे, आपके शब्द हमेशा साथ में रहेंगे, कुछ सपनों में भी आएंगे, कभी कभी याद आएंगे, तो वो शब्द गूंजना ही। और परमाणुओं से जब जब तुम्हारा स्पर्श होगा तब तक तुम्हारा मन अच्छा होता जाएगा। ख्याल करो, हमारे पास वाणी का व्यवहार हो, वाणी का व्यवहार दुनिया से जोड़ता है, और विचारों का व्यवहार, विचार की चर्चा करूं, आप ख्याल करना, आप कोई जीव को नहीं मारे, आपने कभी किसी बात जीव को कुछ गलत कहा भी नहीं, लेकिन मन में तुमने गलत सोच लिया, मन में उसके बारे में गलत विचार कर लिया, कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? कर्म बंद तात्कालिक ही होगा। जैसे ही तुमने सोचा उसके बारे में गलत, वो व्यक्ति को पता भी नहीं चला और तुम्हें कर्म बंद हो गया। जिनागम का उदाहरण आपको मालूम होना चाहिए। लवण समुद्र में राघव मत्स्य रहता है। राघव मत्स्य इतना बड़ा है, 500 योजन का, 1000 योजन का राघव मत्स्य है, और उसके कान पर एक मत्स्य रहता है। मत्स्य मतलब मछली, मगरमच्छ, तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य चावल के, तंदुल माने चावल, वो तो तंदुल बोलते हैं ना, तंदुल मतलब चावल। चावल के आकार का मगरमच्छ उसके कान पे बैठा है, और राघव मत्स्य जब मुंह खोलता है, हजारों मछलियां उसके मुंह में जाती हैं और वापस आ जाती हैं। हजारों बेल मछली भी उसके मुंह में जाती हैं, वापस आ जाती हैं। तंदुल मत्स्य जो कान पे बैठा है,
वो बैठे बैठे सोचता है ये कितना पागल है, इतनी सारी मछली मुंह में गई, एक बार बंद करे तो काम खत्म। अगर मैं इसकी जगह होता तो एक बार में सबका काम तमाम कर देता। कर कुछ नहीं पाता है। आप विचार करके रखना, इतना पाप कमाता है वो तंदुलमक्ष 7वें नरक में जाता है सोचने मात्र से। और कई बार यही होता है, हाथ पैर में दम नहीं, बोलो ना, हम किसी से कम नहीं, जो हमसे टकराएगा टकरा के देखो एक बार, पता चल जाएगा। तो आप विचार करना, आप सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो, इस सोचने से खूब पाप का बंद हो रहा है। आप कर पाओ या ना कर पाओ, सतत पाप का बंद होगा। हमारे यहाँ धर्म ध्यान की व्यवस्था बनाई। धर्म ध्यान के 4 भेद किए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। जो स्वाध्याय प्रेमी होंगे उनको मालूम है। आज्ञा विचय का मतलब है देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना। अपाय विचय में क्या है? अपाय विचय में केवल इतना ही सोचना है आपको, इस संसार में इतने जीव हैं, ये दुखी हैं, भगवान इनके दुख दूर हो। छिन छिन बोलते हैं ना, पशु मारे, गौ मारे, है ना, नर मारे, ये जो हम शांति धारा बोल रहे हैं, इसमें हम उनको मार नहीं रहे। नहीं तो बहुत से लोगों की धारणा, लोगों ने शांति धारा बदल दी। पशु मारिम का मतलब पशु को मार दें, गौ मारिम का मतलब गौ को मार रहे हैं, देश मारिम मतलब देश को मार रहे हैं, राष्ट्र मारिम, मोदी जी सुन लेंगे कि ये राष्ट्र मारिम, जैनी लोग रोज मंदिर में कहते हैं राष्ट्र मारिम, तो हमारे राष्ट्र को मार रहे हैं। आप विचार करके रखना, ये मारिम का मतलब है बीमारी। हारी मारी बोलते हैं ना, हारी मारी, मारी मतलब बीमारी। तो जब हम वहां बोलते हैं तो मारिम मतलब होता है बीमारी समाप्त हो। तो आप विचार करना, हमारे मन में विचार अच्छे हों, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत के भाव मत लाओ, क्योंकि चुप होकर बैठिए, देख दिनन के फिर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। हम गलत, अगर तुम कौवे के कोसने से ढोर मरते तो हमारे ख्याल से सारे कौवे ढोर मार देते। तुम्हारे गलत सोचने से किसी का गलत हो जाता तो हमारे ख्याल से तुम भगवान हो जाते। गलत सोचने से गलत, अच्छा सोचने से अच्छा। गलत सोचने से किसी का गलत हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा गलत जरूर होगा, है ना। आप सबसे इतना ही कहूँगा, वाणी और व्यवहार, वाणी और विचार, ये दौलत अपनी है, ये प्रोडक्ट अपने हैं। जैसा वाणी तुम निकालना चाहो, तुम्हारा मुख तुम्हारा ही है, कोई जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा है। और विचार जैसे करना चाहो, इन दोनों को अच्छा रखो तो जीवन कल्याण में होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325568। IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।